गुरु का प्रेम भी अस्थायी है ना। जब तक है आप उसका सदुपयोग कर लो परात्पर प्रेम को जानने के लिए, है ना। गुरु भी एक मनुष्य है, वो भी बदल रहा है। आप एक शिष्य हो, आप भी एक मनुष्य हो, आपके विचार भी बदल रहे हैं। जब गुरु के संग प्रीति लग गई है, शिष्यत्व भाव उमग गया है, इस समय का जल्दी से सदुपयोग कर लो प्रभु को जानने के लिए। कालांतर में गुरु के प्रति भी आप चेंज हो जाओगे, बदल जाओगे, आपके भाव विचार चेंज हो जाएंगे। कोई घटना ऐसी घटेगी, कोई परिस्थिति ऐसी आएगी, गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। ये भक्ति नहीं है, ये भी श्रद्धा है। तो समय रहते उसका जल्दी से सदुपयोग कर लो। गुरु जिस तरफ इशारा कर रहा है पराभक्ति में जाने का, जल्दी से चले जाओ, नहीं तो गुरु शिष्य संबंध भी लंबा नहीं चलेगा। चीजें बदल रही हैं, बदल जाएंगी। समझदार व्यक्ति इसका उपयोग कर लेता है, क्योंकि गुरु निरंतर इशारा कर रहा है कि अपने भीतर डूबो। अगर आप उसकी बात ना सुनो तो गुरु की कोई गलती इसमें नहीं है, उसने कभी आपको स्वयं से नहीं बांधा था। लेकिन हमारी आदत है प्रेम को हम बंधन बनाते हैं। तो जैसे हमने अन्य जगह बंधन बांधे थे, वैसे हम गुरु के साथ एक बंधन निर्मित करने की कोशिश करते हैं। गुरु इसको स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन आप अपने मन ही मन में क्या कर रहे हैं वो तो कुछ नहीं कर सकता। आपने अपने भाव जगत में क्या कर लिया है वो आप ही जानो, लेकिन उसके दुष्परिणाम फिर आपको भुगतने पड़ेंगे। गुरु एक स्वतंत्र व्यक्ति है, वो अपने स्वतंत्र ढंग से जिएगा। कल अनएक्सपेक्टेड है, कोई नहीं जानता कल क्या होगा, कल वह कैसा जीवन जिएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कल के लिए वह स्वतंत्र है। मुक्त व्यक्ति का अर्थ ही यह है कि वह स्वतंत्र है। आपने जिस गुरु को प्रेम किया था वो वाला गुरु हो सकता है कल ना हो, कोई अन्य ही व्यक्ति हो जाए वो। ओशो के साथ कितने लाखों लोग चले, लेकिन ओशो तो बार बार नए रूप में आते चले गए। लाखों लोग पीछे छूट गए, उनमें से कुछ हजार बचते। ओशो जब खादी के सफेद कपड़े पहन रहे थे, लाखों गांधीवादी उनसे प्रभावित थे, बहुत बड़ी गिनती। ओशो ने गांधी के खिलाफ प्रवचन माला दे दी, जय राम जी, है ना। ये उन्होंने कभी सोचे नहीं था। वो खादी के वस्त्रों से धोखे में आ गए थे, ओशो ने कपड़े ही बदल लिए, रंगीन पहनने लगे। ओशो नास्तिक विचारधारा की प्रस्तावना करते रहे। उनके जितने संगी साथी थे सब नास्तिक वर्ग के थे। मंदिर मस्जिद के खिलाफ, पूजा प्रार्थना के खिलाफ, धार्मिक क्रियाकांडों के खिलाफ। अचानक एक दिन ओशो ने अपना नाम बदल लिया, भगवान रजनीश हो गए। सोचो नास्तिकों पे क्या गुजरी होगी। ये आदमी जो हमेशा मजाक उड़ा रहा था सन्यासियों की और माला की और गेरुआ कपड़ों की, उन्होंने शिष्य बनाना शुरू कर दिए। लाखों लोग छूट गए, विरोधी हो गए, गालियां बकने लगे, विरोध में लिखने लगे। ओशो चेंज हो गए। अब उनके भगवान रूप को जो देख के आए थे, 15 साल बाद ओशो ने घंटा ढार कर दिया, कहा आई ड्रॉप दिस अगली वर्ड, इस गंदे शब्द को मैं छोड़ता हूं। 15 साल से ढो रहा था और खूब निंदा और आलोचना की भगवान शब्द की, खूब मजाक उड़ाई जी भर के। अब सोचो उन पर क्या हुआ होगा। गेरुआ कपड़े माला पहनने की मना कर दी, संन्यास दीक्षा समाप्त कर दी। 15 साल से जो लोग जुड़े थे उनमें से फिर समझो 90% छिटक गए। अब उनके अहंकार का क्या होगा कि मैं स्वामी अखंडानंद सरस्वती, बातें खत्म हो गई।
ओशो बार 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 चेंज हो गए। वो एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं, वो अपने ढंग से जिएंगे, नई परिस्थिति में वो कोई नया निर्णय करते हैं। हाँ, इस बीच में जिसने अंतर यात्रा का सूत्र पकड़ लिया, जो ओशो इशारा कर रहे हैं, बाहर की चीजों से जो नहीं उलझा, जो अपने भीतर डूबा, उसको बात पकड़ में आ गई, उसकी अब नहीं छूटेगी बात। उसने अपने अंदर स्वाद चख लिया जो गुरु बता रहे थे। तो आपने पूछा है गुरु शिष्य संबंध का क्या होगा? सावधान, ज्यादा नहीं टिकेगा, लेकिन समझदार व्यक्ति जब तक वो है उसका सदुपयोग कर लो, और गुरु जो कह रहा है भीतर डूबने की, कृपया करके वह कर लो। कल मैंने समझाया 4 प्रकार के ध्यान प्रयोग। जल्दी से चौथे तक पहुंच जाओ। वरना बात नहीं बनेगी। श्रद्धा के खत्म होने में देर नहीं लगती, जरा देर नहीं लगती। पूना वनडेज में इतने सारे हिप्नोथेरेपिस्ट और हिप्नोटिस्ट और दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट ओशो के पास भीड़ लगाए थे। पूना 2 डेज में ओशो ने ऐसी हंसी मजाक उड़ाई सबकी, सब छोड़कर भाग गए। जो बड़े सपने देख रहे थे कि ओशो के उत्तराधिकारी वही होंगे, 2 विशेष थे, एक स्वामी तीर्थ और एक स्वामी सोमेंद्र। वो तो डिक्लेयर ही थे कि यही नेक्स्ट। सब विरोधी हो गए। साइकोथेरेपी के दिन गए, अब ओशो और भीतर की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, हरिओम तत्सत की तरफ, ओम मणिपद में ओम की तरफ। साइकोथेरेपी वो तो कैथारसिस वाली विधियों की तरह थी, गुड फॉर द बिगिनर्स, बाद में उसका कोई रोल नहीं है। वो साइकोथेरेपी कराने के लिए अगले पगले इकट्ठे हो जाते हैं, और कौन आएगा? समझदार आदमी आएगा। उन सबसे छुटकारा हुआ। दुनिया भर के क्रय के इकट्ठे हो गए थे। कैसे छुटकारा पाए? जैसे खादी के कपड़े छोड़ के जहां ओशो ने सिंथेटिक कपड़े पहनना शुरू किए, सारे गांधीवादी भाग गए। सो सिंपल ट्रिक, जरा सी चीज। ऐसे ही वो साइकोथेरेपिस्ट को जहां उन्होंने हंसी मजाक उड़ाई, वो गए, उनके साथ सबरे पगले गए। मनोचिकित्सा कराने कौन आएगा? सही सलामत आदमी आएगा क्या? कई बार भारतीय लोग कहते थे हमको प्रवेश क्यों नहीं देते? तुम पगले हो क्या? तुम भले चंगे। ओशो गहरे ध्यान की तरफ ले जा रहे। मौन सत्संग शुरू हुआ। आखिरी 10 महीने ओशो ने प्रवचन नहीं दिए। आके मौन बैठते, हल्का संगीत बजता, फिर मौन, फिर संगीत, फिर मौन, फिर संगीत, फिर मौन, खत्म। अब शब्दों को छोड़ो, निशब्द में डूबो। अब इसमें अगलों पगलों की जरूरत नहीं है। अब कैथारसिस करने वालों की यहां कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो तो डूब ही नहीं पाते मौन में। और अंतिम 3 महीनों में तो ओशो ने क्लाइमैक्स कर दिया इस चीज का। एक डिवाइस उन्होंने रची। डिवाइस का मतलब होता है एक तरकीब और गहरे ओंकार नाद में डुबाने के लिए। अंतिम 3 महीनों में उन्होंने घोषणा की, बोलते तो नहीं थे, उनके द्वारा कही गई बात बुद्ध हाल में घोषणा की गई। ओशो ने कहा है कि कोई व्यक्ति बहुत धीमी आवाज में एक मंत्र बुदबुदा रहा है जो उनके लिए प्राणघातक साबित होगा। उनके नाभि केंद्र पर उस मंत्र की चोट पड़ रही है, और अगर वह व्यक्ति वो मंत्र बोलता रहता है तो उनके प्राण छूट जाएंगे, वो जीवित नहीं रह सकते ज्यादा दिन। तो उस व्यक्ति को ढूंढो और उससे निवेदन करो कि यहां से वो जाए। कितनी बड़ी बात कि ओशो का जीवन खतरे में है।
हर व्यक्ति कोशिश कर रहा कि वो आवाज कहां से आ रही, आवाज ही पकड़ में ना आए। मैं भी मौजूद था वहां, कितने परेशान हो जाते थे हम जगह जगह बदल बदल के बैठते, कभी इस तरफ बैठते तो लगता है यहाँ नहीं, शायद उस तरफ बदल के देखें, बीच में चले जाएं, पीछे हो जाएं, कहां से आवाज आ रही है। सब लोग कितने तनावग्रस्त हो गए। ओशो क्या चाह रहे थे कि हम ओंकार ध्वनि सुनने लगे और सब सामूहिक रूप से समाधिस्थ हो जाएं। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, यह घटना सौभाग्य की नहीं घट सकी। हम लोग और भी टेंशन में आ गए और कोई आवाज सुनाई ना दे, कुछ पकड़ में ना आए। तो ओशो मौजूद है, अब तो उनको भी भूल जाएं। वो आवाज सुनने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिर हफ्ते 10 दिन बाद फिर वही बात आए कि वो व्यक्ति अभी भी मौजूद है, उसको खोज के यहां से विदा करो। फिर ओशो ने एक दिन इशारा किया कि दाहिनी तरफ से आवाज आ रही है। आप लोगों को पता होगा, सारे धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि अनाहत नाथ को जब दाहिनी तरफ से सुनते हैं तो गहरी समाधि में डूबते हैं। हमारा लेफ्ट ब्रेन विचारशील मन है, तर्क वहां चलते हैं, गणित चलता है। हमारा राइट ब्रेन जो है वो भाव प्रधान है, वहां भक्ति घटित होती है, वहां से हम जगत के साथ जुड़े हुए हैं। दाहिनी तरफ से एकात्मीयता है, हम अस्तित्व से जुड़े हुए हैं, और लेफ्ट साइड से हम खंडित हैं और टूटे हुए हैं। वहां विचार और तर्क और हमारा अपना व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, वो सारी चीजें हैं लेफ्ट साइड में। अनाहत नाथ जब दाहिनी तरफ से सुनते हैं, अचानक हमारा व्यक्तित्व, विचार, उन सब से हम दूर हट जाते हैं। राइट साइड में विचार नहीं है, राइट साइड में यूनिटी है, हम अस्तित्व के संग एक हैं। लेफ्ट साइड से हम कभी एक नहीं हो सकते, वहां से हम पृथक हैं, भांति भांति से हम टूटे टूटे हैं। इसलिए अनाहत को दाहिनी तरफ से सुनने को कहा जाता है। तो ओशो ने इशारा किया, वह आवाज दाहिनी तरफ से आ रही है, लेकिन हम लोग उनकी बात तो नहीं समझ पाए। हमने उसको भौतिक रूप में समझा कि वह व्यक्ति दाहिनी तरफ बैठा है। हम लोग सुनने की कोशिश करें। कुछ दिनों बाद फिर आश्रम के अधिकारियों ने चेंज किया कि अचानक आके बीच में से, ओशो के आने के पहले, जो लोग राइट साइड में बैठे थे उनको उठा के लेफ्ट में किया, जो लेफ्ट बैठे थे उनको राइट किया, कि अब पकड़ में आ जाएंगे। दाहिनी तरफ से अब तो लोकेशन ही चेंज हो गई, अब आसानी से पकड़ में आएगा। एक एक आदमी की वीडियो बनाई गई। जब सब आंख बंद करके बैठे हैं मौन में, तब वीडियोग्राफर आता था, एक एक व्यक्ति की वीडियो निकट से रिकॉर्ड, ताकि अब कोई भी आवाज हो रही तो रिकॉर्ड हो जाए, फिर एम्पलीफाई करके सुनेंगे। काफी कोशिश की गई खोजबीन की, कोई सफलता नहीं मिली, और हम सब लोग असली बात से चूक गए। हमारे प्यारे सदगुरु जो कह रहे थे कि ओंकार श्रवण करो और दाहिनी तरफ से करो, ताकि सब समाधिस्थ हो जाओ। जो लोग ओशो के विचारों से प्रभावित थे, क्रांतिकारी विचार जिनको अच्छे लगते थे, उन्होंने आना बंद कर दिए जब ओशो मौन हो गए, क्योंकि वो तो विचारों से प्रभावित थे। जब 3.5 साल ओशो मौन रहे, उस समय करीब करीब 50% लोग ओशो को छोड़ दिए। उनको लगता था हम तो उनके क्रांतिकारी नए विचार सुनने आते थे, क्या आग्नेय विचार हैं, मौलिक विचार हैं। जब ओशो 3.5 साल चुप रहे, वो मौलिक विचारों के जो प्रेमी थे वो चले गए। वो ओशो के प्रेमी नहीं थे, वो विचारों के प्रेमी थे। अब जब यहां कोई विचार ही नहीं है, चुपचाप बैठना है। और उस समय तो नहीं पता था कि 3.5 साल बाद कभी ओशो बोलेंगे, ये तो किसी को नहीं पता था। उस 3.5 साल में धीरे धीरे धीरे
वही लोग बचे अब जो मौन बैठ सकते हैं, चुप बैठ सकते हैं। इस 3.5 साल के मौन में जो लोग आश्रम के सत्ताधिकारी थे, उन्होंने अपना एक ढंग का तानाशाही जमा ली थी, क्योंकि वो तो मान रहे थे कि भगवान अब सदा सदा के लिए मौन है, ये तो कभी बोलेंगे नहीं, इनको तो कुछ पता चलेगा नहीं, ये तो किसी से बात करते नहीं। एक बड़ा षड्यंत्र उन्होंने रच लिया था। जैसे ही ओशो ने प्रवचन देना शुरू किया, अब उनकी सिट्टी पुट्टी घूम। ये अनएक्सपेक्टेड हो गया कि ओशो बोलेंगे। अब वो बोलेंगे तो इसका मतलब लोगों के संपर्क में आएंगे, लोग उनको लिख के भी भेजेंगे, तो फिर तो मामला टिक नहीं सकता। 20 महिलाएं जो आश्रम की देखभाल करती थीं, एक दिन अचानक गायब हो गईं। अब वो ओशो का बोलना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि अभी तक 3.5 साल में वो ही आके बता रही थी कि ओशो ने क्या कहा है, ओशो का ये निर्देश है, और सब लोग मान रहे थे, क्योंकि कोई उपाय ही नहीं था, ओशो के साथ तो कोई कम्युनिकेशन था ही नहीं। तो उन्होंने कहा है कि नहीं कहा है किसको पता। तो एक भरोसा था कि ये लोग जो कहेंगी वही होगा सही। वो ओशो की मीडिएटर, एजेंट बन गई। जब ओशो खुद ही बोलने लगे, अब वो सीधा ही कह देंगे उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, बीच के आदमी की जरूरत ही नहीं बची, उनका रोल ही खत्म हो गया। और ओशो ने जब प्रवचन देना शुरू किया, तब पता चला कि 3.5 साल से ऐसा बहुत कुछ हो रहा था जो ओशो के बात से बिल्कुल मैच नहीं करता। तो सारी चीजें उजागर होने लगी। अभी तक हमको धोखे में रखा गया कि ऐसा भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, भगवान तो ऐसा कह ही नहीं रहे, वो तो इसका उल्टा कह रहे हैं। जिनको हम उस समय की महान शिष्याएं कहें, उन्होंने रजनीश धर्म नाम की एक किताब छपवा ली थी, वो दुनिया की 60 भाषाओं में उसका अनुवाद हो गया था। ओशो ने होली जलवा दी उसकी। तुम ये नया धर्म ना बनाओ, मैं पुराने धर्म पहुंचने आया हूं, पुराने संप्रदाय से तुम्हें छुड़ाने आया हूं, तुम मेरे नाम से एक नया संप्रदाय बना रहे। उस नई किताब में जिन लोगों को पदाधिकारी बनाया गया था, करीब 200 लोग सारी दुनिया के। इतने साल उन्होंने मजा ले लिया खूब अहंकार का, अब अचानक वो किताब की होली जला दी गई। उन 200 आदमियों पे क्या बीती होगी जो रजनीश धर्म के पुरोहित बन गए थे। निश्चित रूप से अधिकांश लोग उसमें से छूट गए, विरोधी हो गए, उनके अहंकार को चोट लग गई। हाँ, कुछ लोग बच जाएंगे जो वास्तव में ओशो को प्रेम करते हैं और ओशो के साथ वो कुछ भी कहें या करें उसके साथ वो राजी हैं। वो थोड़े से लोग बचेंगे। तो छूटते जाते हैं, छूटते जाते हैं, छूटते जाते हैं। आपने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि क्या श्रद्धा स्थिर हो सकती है गुरु शिष्य के बीच में। आप समझ लो, ये सारी कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है। कितनी, अगर शुरुआत से गिनती करें तो आज तक ओशो के कम से कम 1 करोड़ लोग शिष्य हो चुके होंगे, और आज की तारीख में गिनेंगे तो 1 लाख भी नहीं मिलेंगे, 1 लाख भी नहीं मिलेंगे। 99 लाख जा चुके। ये नहीं सोचना कि वो गलत लोग थे। एक जनरल नियम को समझना, हमारा मन, हमारा हृदय भी वैसा ही है जैसा कि वो मनुष्य थे, हम भी मनुष्य हैं। एक जनरल नियम को समझो, और इसलिए अपने मन पे भी भरोसा मत करना। ये कब पलट जाएगा, कब बदल जाएगा, किस छोटी सी बात से कह नहीं सकते। मैं आपकी मनपसंद बात कह रहा हूं तो आपको अच्छा लग रहा हूं,
कोई जरूरी थोड़ी ऐसा ही करूं। मैं कोई ऐसी बात कह सकता हूं जो आपको अच्छी नहीं लगे, आपको चुभ जाए, आपकी धारणा के बिल्कुल विपरीत हो, आप तुरंत नाराज हो जाओगे। मेरी अपनी छोटी छोटी ट्रिकें हैं लोगों को हटाने की, है ना। कई बार खूब गंभीर गंभीर लोग जाते हैं, अध्यात्म की गंभीर गंभीर बातें पूछते रहते हैं, उसके बाद मैं फिल्मी गाने गाने लगता हूं। एक अश्लील चुटकुला सुना देता हूं, छुट्टी, बहुत लोगों से छुट्टी हो जाती है। मैं नहीं चाहता वो गंभीर लोग टिके रहें, क्योंकि मैं उनके किसी काम नहीं आ पाऊंगा। उनके दार्शनिक सवाल रहते हैं, फलाने ग्रंथ में ऐसा लिखा है, इसका क्या अर्थ है, संत कबीरदास की ये वाणी है, इसका भावार्थ समझाइए। मुझे क्या करना कबीरदास से, वो ग्रंथ से मैं पढ़ा ही नहीं, कोई ग्रंथ में नहीं पढ़ा, सिवाय ओशो के साहित्य के मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अखबार तक नहीं पढ़ता, मेरे घर में टेलीविजन ही नहीं है, और मोबाइल में आधा घंटा सिर्फ यूज करता हूं, कोई काम का मैसेज हो तो उसका उत्तर देने के लिए। आधा घंटे से ज्यादा मैं अपना मोबाइल ऑन करता नहीं। मुझे फुर्सत नहीं कुछ जानने की, कोई उत्सुकता नहीं जानने की। जब तक डॉक्टरी करता था, आज से 24-25 साल पहले, तब तक मेडिकल साइंस की मैगजीन पढ़ता था अप टू डेट रहने के लिए, क्योंकि वो काम आएंगी चीजें। जिस दिन से डॉक्टरी छोड़ी है वो सब भी छूट गई। अब तो मुझे अपना ही इलाज कराना हो तो दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्यों फालतू की इंफॉर्मेशन में इकट्ठी करूं? वो ग्रंथों की वाणी और संतों की वाणी पूछने जो मेरे पास आ जाते हैं, गंभीर दार्शनिक इंटेलेक्चुअल सवाल पूछ रहे हैं, और एक्चुअली वो पूछ नहीं रहे हैं, वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि इनको भी पता है कि नहीं। मुझे सिद्ध नहीं करना कि मुझे पता है। हाँ, अगर उस वचन में कोई अच्छी बात होगी जो अध्यात्म में काम आ सके तो मैं उसके समर्थन में बोल दूंगा। मैं तो पहली बार सुन रहा हूं वह, और अगर वह मूढ़तापूर्ण होगा तो मैं उसकी हंसी उड़ाऊंगा, उसकी आलोचना करूंगा। मुझे कुछ लेना देना नहीं किस ग्रंथ का है। वह वचन अपने आप में अगर किसी काम का है, उपयोगी हो सकता है साधना में, तो उसकी सराहना। अगर वो किसी काम का नहीं है, फालतू बकवास है, जैसा कि अधिकांश होते हैं, पर वो व्यक्ति फिर नाराज होकर चला जाएगा, दोबारा मेरे पास नहीं आएगा। क्योंकि मैंने उसकी जिस पे श्रद्धा थी उसकी आलोचना कर दी। अच्छा है वो ना आए, मुझे ऐसे लोगों की भीड़ जमा करनी भी नहीं है। कुछ प्रसन्न लोग, समझदार लोग, जो वो गुरु शिष्य का बंधन भी ना बांधते हों, जो मेरे ऊपर भी शिकंजा कसने की कोशिश ना करें, क्योंकि फिर आप बहुत दुखी होगे जब मैं उस शिकंजे को तोड़ूंगा। कितने लोग मेरे पैर छूते थे, अब मुझको गालियां बक रहे हैं। मैं उनसे तब भी कह रहा था कि मत छुओ, तुम इसका बदला लोगे। कि नहीं गुरुजी, हम क्यों बदला लेंगे, तुमको नहीं पता, हमें तो पता है, जीवन का नियम। पैर दबाने लोग आ जाते हैं। मैं उनसे कहता कि दबाने की जिस प्रक्रिया की शुरुआत चरणों से होती है, उसका अंत गले पे होता है। नहीं नहीं, हम ऐसा थोड़ी करेंगे। तुम कौन हो करने ना करने वाले, जीवन का नियम ऐसा है। तो गुरु शिष्य के बीच का नाता भी इस परिवर्तनशील जगत का एक हिस्सा है। इसलिए मैंने स्नेह को, मैत्री को, श्रद्धा को सांसारिक प्रेम में गिनाया है। यह पराभक्ति नहीं है। यहां सब चीजें बदलती हैं, कोई जल्दी बदलती है, कोई देर से बदलती है, मगर सब चीजें बदलती हैं। और कुछ बदले कि ना बदले, आप बदल रहे हो। एक ही चीज सुनते सुनते आप ऊब जाओगे। अगर मैं ना बदलूं, जो प्रवचन मैंने आज दिया यही कल भी दूं, यही परसों भी दूं, यही अगले 10 साल के लिए फिक्स कर दूं कि जब तक जिंदा रहूंगा यही प्रवचन दूंगा,
आप बदल जाओगे, आप बोर हो जाओगे, आपको अब क्यों सुनने जाना, वही की वही बात हम तो कई बार सुन चुके। तो मैं तो वही का वही हूं, लेकिन आप बदल गए। आप फिर नए की तलाश में कहीं निकल जाओगे। नए में एक उत्तेजना है, एक्साइटमेंट है। तो सार संक्षेप की बात क्या है? सदगुरु कभी भी आपको बांधना नहीं चाहता, आपको कोई आदेश और निर्देश नहीं देना चाहता। हाँ, जो उसको ठीक लग रहा है वह कहता है, लेकिन आग्रह नहीं करता। अब यहां देखिए, मैं आपसे कहता हूं ईयर प्लग्स लगा लें, पट्टी बांध लें, 50% से ज्यादा लोग नहीं लगाते। मैं आग्रह नहीं करूंगा, आपकी मौज, आपकी मर्जी। जो चीज उपयोगी हो सकती थी, एक छोटी सी चीज मैंने बताई आपको, आपको नहीं करना है, आपकी मौज। मैं कौन होता हूं आपके जीवन में दखलंदाजी करने वाला? मैं कभी भी कोई निर्देश या आदेश नहीं दूंगा। मैं आपको गुलाम बनाना नहीं चाहता। आपके भीतर एक स्वतंत्र चैतन्य जागे, आप अपने भीतर डूबो, आत्मरमण की स्थिति को पाओ, आप ओंकार श्रवण में लौलीन हो जाओ और ओंकार स्वरूप ब्रह्म हो जाओ। यह चाहत है। तो समय रहते, जब तक आपको मेरी बात अच्छी लग रही है, इस चौथी बात को पकड़ लीजिए। बाकी की 3 बातें, 3 प्रकार के ध्यान हैं, वो इस तरफ लाने के लिए भूमिका मात्र हैं। अगर आप उनमें ही अटक के रह गए, गए काम से। अब ये वाली बात जब मैं कहता हूं तो लोग आग बबूला हो जाते हैं, विशेषकर ध्यान केंद्रों के संचालक, आश्रमों के संचालक, वो आग बबूला हो जाते हैं। कि उनके विरोध में कह रहा हूं, उनके विरोध में नहीं कह रहा हूं, लेकिन ओशो ने जो कहा वो आपको बताऊं कि ना बताऊं पूरी बात। ओशो ने एक अंग्रेजी प्रवचन में कहा है, मैं जो मंदिर का निर्माण कर रहा हूं इसके 4 स्तंभ हैं। पहला जीवन का सम्मान, दूसरा ध्यान, तीसरा प्रेम और चौथा ओंकार। और पहले जो 3 हैं उनका उद्देश्य चौथे तक ले जाना है। ये मेरे मंदिर के 4 स्तंभ हैं। यदि कोई व्यक्ति उन 3 में से किसी एक खंबे को पकड़ के बैठा है और उससे कहो कि भाई साहब ये इसलिए था कि वहां तक जा सको, सीढ़ी है, कोई पहली सीढ़ी पे बैठा, कोई दूसरी, कोई तीसरी, आखिरी मंजिल चौथी पे थी। अच्छा, तो आप हमारी सीढ़ी के विरोध में बोल रहे हैं। पहले सीढ़ी पे चढ़ाना जरूरी था, सीढ़ी के पक्ष में बोल के। अब उस सीढ़ी को छुड़ाने के लिए उद्देश्य है कि उसके ऊपर वाली पे जाओ। लेकिन वो बात तो ऐसी लगती कि विपरीत बात कह रहे हैं आप। तो जैसे ही सत्य पूरा कहा जाता है, बहुत लोग विरोध में आ जाते हैं। ऐसा होना बिल्कुल स्वाभाविक है, इसलिए मैं कभी नाराज नहीं होता। मुझे आपने नाराज देखा कभी? कितनी गालियां, कितने अपमान, कितनी झूठी अफवाहें मेरे खिलाफ उड़ाई जाती हैं। जीवन का नियम है, यह स्वाभाविक है, ऐसा ही होगा। ये आप मान के चलिए कैसे ही होगा। आश्चर्य यही है कि इस बीच में भी थोड़े से लोग साधना में डूब जाते हैं। ये भी आश्चर्य है। होना तो चाहिए 0। जिस प्रकार की मुसीबतें खड़ी की जाती हैं, होना तो ये चाहिए कि कुछ भी ना कर पाऊं मैं। लेकिन उस सब के बावजूद भी ओशो की अद्भुत कृपा की फिर भी कुछ कुछ हो जाता है। तो ये आश्चर्य है, चमत्कार ही है। तो गुरु शिष्य संबंध का सदुपयोग कर लो। इस भरोसे नहीं रहना कि सदा सदा टिकेगा। इस बीच में इसका उपयोग कर लो और उस चौथे की तरफ, तुरिया की तरफ यात्रा पर निकल जाओ। तो बात बन गई। फिर बाहर कुछ भी हेर फेर होता रहे, बदलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने वह इस बिंदु पा लिया
जो सदा सदा ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, जहाँ कोई गति कभी नहीं हुई न कभी होगी।